नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने हेमा शर्मा चैनल पर फिर से व्लॉग डालना शुरू कर दिया है। तो आप जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वहाँ अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिल सके। तो काफ़ी दिनों बाद, क्या काफ़ी महीने बाद, मुझे लग रहा है 2 महीने तो हो ही गया, आपको इससे ज़्यादा ही हो गया कि सवाल जवाब की जो वीडियो है आप लोगों को नहीं मिल पाई है। तो सोचा चलो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी जाए। तो सवाल हमेशा की तरह आपके ज़्यादा ही होते हैं, तो पहला सवाल ले लिया जाए क्योंकि सवाल ज़्यादा है और फिर सबके सवाल लिए भी नहीं जाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर सवाल ज़्यादा हुए तो पार्ट 2 लाना पड़ेगा, नहीं तो एक वीडियो में ही आप सभी के जो सवालों के जवाब है दे दिए जाएंगे। तो जी पहला सवाल है जसवंत जी का कि मैम नमस्कार। तो जी नमस्कार जी, मेरा आपसे सवाल है कि ब्राह्मण संत महात्मा को हम जैसे दान उपदान देते हैं, वैसे ही किन्नर को दान देने का क्या महत्व है? बिकॉज शास्त्रों के हिसाब से तो संत महात्मा साधु सभी किन्नर से नीचे आते हैं। एज यू नो, यवनी देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु यवनी के अनुसार किन्नर 5th स्थान पर है। तो जी मैंने शास्त्रों का इतना अध्ययन नहीं किया है क्योंकि शास्त्रों में मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो इंसानियत से ऊपर कोई भी शास्त्र नहीं है। तो आपने बोला कि ब्राह्मण संत महात्मा को हम जैसे दान उपदान देते हैं वैसे ही किन्नर को दान देने का क्या महत्व है। तो जैसे साधु संत महात्मा हैं उनको अगर हम दान देते हैं, क्योंकि उनकी जो जीविका का माध्यम है वो दान ही होता है, साधु का, संत का, महात्मा का। फिर बात कर लेते हैं किन्नर की, क्योंकि उन्हें कोई भी जॉब नहीं देता है, उन्हें कोई दान भी मुझे नहीं लगता कोई देता होगा। हाँ, जब किसी के घर शुभ घड़ी आती है, बच्चा होता है या शादी होती है, तब उन्हीं को दिया जाता है। बाकी तो मेरे नज़रिए से तो ये है कि इंसानियत का धर्म सबसे ऊंचा है। दान हमेशा उसी को देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। कई बार ऐसा होता है कि साथ कोई बहुत साधु महात्मा पहुँचे हुए होते हैं, उनके पास पहले से इतना धन होता है, फिर उसको हम धन दे देते हैं जिसकी उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं पता होती। तो दान हमेशा बहुत सोच समझ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर दान लिखा है कि हमने पंडित को देना तो वो पंडित को ही दिया है, चाहे उस अनाज को पंडित जाकर नाली में फेंक दे, या हमने जो पैसा किसी को दान में दिया, पंडित को दिया है, तो उसके बदले उसने उसकी शराब पी ली, नॉनवेज खा लिया, तो इसका पाप हमें लगेगा ही लगेगा। तो जी दान हमेशा सोच समझ कर दिया जाना चाहिए, तभी वो कारगर साबित होता है। बाकी मुझे नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा है, किसकी 5वां स्थान आता है, कौन यवनी में है, कौन महात्मा संत, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। तो जो मेरे को समझ थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर सवाल था शालू राठौर का कि मैम जब एकादशी या बृहस्पतिवार आता है तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार थोड़ा हैवी होता है, तो क्या गर्मियों में हम लड्डू गोपाल को हैवी ड्रेस पहना सकते हैं? तो जी अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता है, ब्यास गाई होती है या कोई उनका जैसे जन्माष्टमी होगी, उनमें उनको हैवी पोशाक पहनाई जाती है। तो बाकी है तो वो बाल रूपी, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी पोशाक गर्मियों में नहीं पहनानी चाहिए। हाँ, उनका श्रृंगार आप अच्छे से कर सकते हो, हल्की फुल्की उन्हें पोशाक पहना दी, या खाली उन्हें नीचे लंगोटी पहनाकर पटका दे दिया, उनको गले में थोड़ी सी बड़ी माला पहना दी और चंदन से उनका श्रृंगार थोड़ा ज़्यादा कर दिया। फिर सवाल है चित्र देविका का कि क्या भगवान को भोग लगाने से पहले उन्हें मिश्री का भोग लगाना पड़ता है? तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मिश्री और तुलसी पत्ता उनके पास हमेशा रखा रहना चाहिए। बाकी कि भोग लगाने से पहले उन्हें मिश्री का भोग देना जरूरी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर सवाल है अभिषेक का कि माताजी भक्ति करने के कितने फ़ायदे हैं, ये बात अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं? तो जी आपका सवाल का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे तो जो हमारे बड़े होते हैं उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस पर थोड़ा बाद में चर्चा की जाएगी कि भक्ति करने के कितने फायदे होते हैं, कितने फायदे नहीं होते। फिर सवाल है ज्योति तनेजा का कि व्रत वाले दिन सपने में कुछ खा लेने से क्या व्रत टूट जाता है? तो जी आप मुझे नहीं लगता कि व्रत टूटता हुआ, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। तो सपने हैं, सपने तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है आपके मन में इच्छा होगी कुछ खाने की तो सपना आ गया कि तो चलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत टूट जाता है। फिर सवाल है मनपाल चौहान का
कि राधे राधे दी, क्या एकादशी व्रत में नमक खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आपने जैसे व्रत का संकल्प लिया है आप वैसे व्रत कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प लिया है कि आपने नमक नहीं खाना तो आप नमक नहीं खाएंगे। अदरवाइज व्रत जो भी करें शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। तो व्रत में आप नमक खा सकते हैं। कुछ लोग तो एकादशी के व्रत में सेंधा नमक 2 से 3 बार खा लेते हैं। फिर सवाल है मनोज मीना का कि श्री कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्णा दी, राधे कृष्णा जी। लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाया जाता है? तो जी वो तो बाल रूप है, जो जो चीज़ आप खाते जाएं ठाकुर जी को मानसिक रूप से भोग लगाते रहें। फिर सवाल है तुषार का कि राधे राधे दीदी, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, हर बात पर कहते हैं कि निकल जा हमारे घर से, या कभी कभी कहते हैं तू हमारे घर का फैमिली मैटर मत बोल कर। कभी कभी मुझे कहीं जाने के लिए पैसे तक नहीं देते, मैंने पैदल ही चलता रहता हूँ। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि तू मर जाए या जिंदा रहे हमें कोई मतलब नहीं। क्या दीदी हम बच्चों के साथ ही होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की सेवा करे, या उनका इतना फर्ज भी नहीं कि वो अपने बच्चे से सीधे मुंह बात भी कर ले, या क्या नहीं? ये सब मेरी पूजा करना भी वेस्ट हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? तो जी सबसे पहले तो ठाकुर जी कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते, वो कष्ट उन्हीं को ही देते हैं जो उनके सबसे प्यारे होते हैं। तो यूँ समझो कि हम अपने ठाकुर जी के सबसे प्रिय बच्चे हैं, जो वो हमें कष्ट देते हैं। रही बात माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। बाकी आपके क्या घर में कंडीशन है या क्या ऐसी बात है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बाकी माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं अपने बेटे की और अपने बेटी का बुरा कभी भी नहीं चाहूँगी। बेटी बेटे का क्या, मैं किसी भी बच्चे का कभी भी बुरा सोच भी नहीं सकती। तो आपके माँ बाप आपके लिए कैसे सोच सकते हैं? तो हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इन सब चीज़ों को अपने मन से निकालें। और रही बात कि आप पैदल चलते रहते तो अच्छी बात है, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हो सकता है ठाकुर जी उनके दिमाग में ये बात डालिए कि आप पैदल चलें, आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। उसी बड़ी विपदा से आप टल रहे हो। तो आपने बोला कि क्या सभी नियम बच्चों के ही होते हैं, बड़ों के नहीं होते? नहीं जी, फ़र्ज होते हैं, बच्चों के भी फ़र्ज होते हैं, माँ बाप के भी फ़र्ज होते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो अगर वो अपने फ़र्ज से मुख फेर रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर बच्चे अपने माँ बाप के प्रति फ़र्ज के प्रति मुंह फेर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सवाल है नैना जयसवानी का कि मैम मेरे 20 से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और सुबह 6:30 को बस आ जाएगी, तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? मैं रोज़ गोपाल जी को स्नान श्रृंगार कराता हूं, तो सेवा कैसे करूं? सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो सोल्यूशन बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जी कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर ठाकुर जी को गंगा जल के छींटे मार दें, उन्हें जो भोग लगाना उन्हें भोग दे दें, बाकी स्कूल से आने के बाद आप उन्हें स्नान करवा दें। फिर सवाल है जय श्री कृष्णा का कि हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं वो गोल्डन वाइट सिल्वर हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? नए लड्डू गोपाल जी लाने चाहिए, पुराने लड्डू गोपाल जी को कलर करना चाहिए? प्लीज़ बताएं क्या कलर कराना उचित होगा? तो जी जो आपके लड्डू गोपाल जी है, हो सकता है वो एल्युमिनियम के हैं, उनके ऊपर जो पीतल की है या ब्रास की पॉलिशिंग की हुई होगी, तो इसलिए उनका कलर उतर गया। दोबारा कलर करेंगे वो फिर से कलर उतर जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप उनको एज इट रहने दें, उनकी सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें। अगर नए लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो आप उन्हें लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है विवेक चक्रवर्ती का कि मैं एकादशी में दलिया खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं, दलिया अनाज होता है, गेहूं से बनता है, तो आप दलिया नहीं खा सकते हो। फिर सवाल है अजय कुमार का कि घर में जो फ्रूट्स लाते हैं तब उन्हें भोग में रखते हैं, और जो बाकी के फ्रूट्स रह जाते हैं तो क्या उसका भी दोबारा भोग लगा सकते हैं? जैसे 2 किलो मैंगो आए और हमने 4 मैंगो भोग में रखे, और बाद में भी बाकी बचे मैंगोस का भोग लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, बाकी के बचे मैंगो का एक एक करके आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। फिर सवाल है बंटी खीवा का कि हमारे पास एक राधा रानी और एक 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, मैं कनाडा में रहती हूँ, गोपाल जी हैं, मैं कनाडा कैसे लेकर जाऊँ? तो जी इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि आप उन्हें अपने पर्स में बिठा कर लेकर जा सकते हैं। तो और भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कई बार मुझे बताया कि हम गोपाल जी को ऐसे ले गए। बाकी मेरे नेबर हैं, वो जब भी यूएसए जाती हैं तो अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाती हैं, तो आप उन्हें अपने पर्स में बिठा कर लेकर जा सकते हो। फिर सवाल है फैक्ट्स फॉर यू का, क्या लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम स्नान करवा सकते हैं गर्मियों में? तो जी बिल्कुल, सुबह शाम ठाकुर जी को गर्मियों में स्नान आप करवा सकते हैं। फिर सवाल है कृष्ण भक्ति का कि सूर्य को जल कितने बजे तक दे देना चाहिए? क्या ब्रह्म मुहूर्त में जल दे सकते हैं? क्या ये सही होगा? तो जी बिल्कुल नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर जब सूर्य उदय ही नहीं होगा
तो आप जल किसे देंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8-9 बजे तक सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें। फिर सवाल है सोनिया गुप्ता का कि कृपया हमें ये बताएं कि हम बड़े राधा माधव जी लाना चाहते हैं अपने घर में, तो पीरियड्स में कैसे सेवा कर सकते हैं और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। मतलब जैसे लड्डू गोपाल को रात में शयन कराते हैं, तो माधव जी की सेवा कैसे करें, प्लीज़ सवाल का जवाब दीजिए। तो जी आपके सवाल का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और वीडियो जल्दी इस पर मिलेगी, क्योंकि पहले भी काफ़ी लोगों ने एक बार बोला है कि मैम बताएं कि बड़े राधा माधव या बड़े राधा कृष्ण लाना चाहते हैं, उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो फिर भी थोड़ा बता देती हूँ कि जब पीरियड्स आएंगे तो आप उनकी जो पूजा आरती है घर में कोई और करेगा। उनके पास खाने के लिए तुलसी मिश्री रखें, ड्राई फ्रूट्स रख दें या कोई सूखा भोग मार्केट से लाकर उनके पास रख दें। फिर सवाल है रितु यादव का कि हम जिस केले के पेड़ की पूजा करते हैं उस गमले में दूसरा पेड़ उग आया है तो क्या करें, उसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें या उसमें ही रहने दें। तो जी अगर पेड़ बड़ा हो गया है, दोनों एक गमले में नहीं आ सकते, तो आप दूसरे गमले में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर सवाल है आरती शर्मा का कि दीदी चतुर्मास के बारे में बताएं। तो जी बिल्कुल, चतुर्मास आने ही वाला है। तो उससे पहले तो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे आएंगे, उसके बाद चतुर्मास आएगा, तो उसके बारे में जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फिर सवाल है वैभव यंगुरकर का कि हमने श्री तिरुपति बालाजी के नए श्री विग्रहों का घर में आगमन किया है, प्लीज़ प्राण प्रतिष्ठा की विधि और शुभ मुहूर्त बताइएगा, और हो सके तो आप भी आ जाएं हमारे घर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय माता जी। तो जी अगर तिरुपति बालाजी चाहेंगे, हमारे प्रभु का अगर बुलावा आया तो मैं ज़रूर आऊँगी। और रही बात की शुभ मुहूर्त, तो जी जिस दिन प्रभु हमारे घर में पधार जाते हैं शुभ मुहूर्त उसी दिन हो जाता है। बाकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि तो यही है कि अगर मार्बल का विग्रह है तो उन्हें या तो आप एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा कर लें, उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाकर थोड़ा सा भजन कीर्तन करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दें। बाकी अगर आपको पूरे तरीके से 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख लें कि अक्षय तृतीया पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, ठाकुर जी, राधा रानी या बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है द एक्सप्लोरर का कि मेरा सवाल ये है कि बाल राधा रानी जी की सेवा कैसे करें, प्लीज़ बताएं, और उन्हें घर लाने की शुभ दिन बताएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, प्लीज़ बताएं। तो जी आपका भी फिर वही सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो वैसे वीडियो मैं काफ़ी बना चुकी हूँ इस पर, लेकिन फिर भी वर्बली आप लोगों को ये वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। फिर सवाल है कुणाल गुप्ता का कि राधे राधे, क्या हम राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और कैसे करें, आपका भी फिर वही सवाल है, तो जल्दी ही आपको ये वीडियो मिलेगी। फिर सवाल है कान्हा के सेवक का, क्या बाल गोपाल और राधा रानी का विवाह करा सकते हैं। तो जी मेरे नज़रिए से तो आप बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे नज़रिए से तो आप राधा और कृष्णा का विवाह भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका विवाह करवाने वाले हम कौन होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर सवाल है यश सक्सेना का कि मेरा क्वेश्चन है कि क्या माता काली और किसी भी लॉकेट को गले में पहनने के बाद अगर नहाने और वॉशरूम जाना हो तो बार बार उतारना पड़ता है, या जैसे कोई माला पहननी चाहे तुलसी की, रुद्राक्ष की, वो भी उतारनी पड़ती है। प्लीज़ मैम ज़रूर आंसर दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पहले पूछा है बट आपने रिप्लाई नहीं किया, तो इस बार ज़रूर दीजिएगा। तो जी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले जवाब नहीं दिया, हो सकता है आपका सवाल मेरी आंखों के सामने नहीं आया होगा तो रह गया होगा, तो अब दे देती हूँ आपके सवालों का जवाब। तो जी तुलसी माला रुद्राक्ष जो भी पहनी जाती है तो ऐसा नहीं कि उसे बार बार उतारा जाता है, ये अपने आप में इतने पवित्र और इतने शुद्ध होते हैं कि इन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। तो तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला आप अपने गले में पहनकर रख सकते हैं।